नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी का चीन ने जवाब दिया है। चीन ने साफ साफ कहा है कि ब्रिक्स ना तो किसी देश से टकराव चाहता है और ना किसी देश को निशाना बनाना चाहता है। चीन ने यह जवाब ऐसे वक्त में दिया जब डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की धमकी दी। ब्रिक्स देश में भारत, चीन, ब्राजील, रूस और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। न्यूज एजेंसी एएफपी के अनुसार चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि टैरिफ लगाने के संबंध में चीन ने बार बार अपनी स्थिति स्पष्ट की है कि व्यापार और टैरिफ वॉर में कोई विजेता नहीं होगा, इससे कोई फायदा नहीं होगा। ब्रिक्स देशों के संयुक्त घोषणा पत्र में भी अंधाधुंध टैरिफ वृद्धि की भी आलोचना की गई। ब्रिक्स ने सीधे तौर पर अमेरिका का जिक्र उसमें नहीं किया, लेकिन उसने कहा कि इस तरह के कदम से दुनिया का व्यापार खतरे में पड़ सकता है और अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन अस्थिर हो सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ खुद को जोड़ने वाले देशों पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ खुद को जोड़ने वाले किसी भी देश पर अतिरिक्त 10% टैरिफ लगाया जाएगा और इसमें किसी को कोई छूट नहीं होगी। हालांकि ट्रंप ने अपनी पोस्ट में अमेरिकी विरोधी नीतियों के संबंध में कोई स्पष्ट या विस्तृत जानकारी नहीं दी और न ही इसका कोई संदर्भ दिया है। बता दें कि ब्रिक्स समूह का गठन 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन के साथ हुआ था। इसके बाद इस समूह में दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल किया गया और अब वर्तमान में ब्रिक्स में 11 देश शामिल हैं। भारत, ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका के अलावा सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, इथियोपिया, इंडोनेशिया और ईरान। बिहार में चल रहे वोटर्स लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट में 10 जुलाई गुरुवार को सुनवाई होगी। इस मामले में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, शादाब फरासत और गोपाल शंकर नारायण ने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की बेंच के समक्ष दलील देते हुए वरिष्ठ वकीलों ने कहा कि चुनाव आयोग के फैसले से लाखों मतदाताओं, खासकर महिलाओं और गरीब लोगों के अधिकारों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। सिंघवी ने कहा कि 8 करोड़ मतदाता हैं और 4 करोड़ को गणना करनी है। आरजेडी की तरफ से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि यह एक असंभव कार्य है। वहीं शंकर नारायण ने कहा कि वह आधार कार्ड, मतदाता कार्ड स्वीकार नहीं कर रहे हैं और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि निर्धारित समय बहुत कम है और इसके अनुसार अगर 25 जुलाई तक आप प्रमाण नहीं दे पाए तो आप लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। इन सभी दलीलों पर न्यायमूर्ति धूलिया ने कहा कि अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, ऐसे में समय सीमा की कोई वैधता नहीं है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी के खिलाफ हाईकोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया है। आरोप है कि अर्नब गोस्वामी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कांग्रेस को देश का दुश्मन बताया था। पवन खेड़ा ने कहा कि ये झूठ और अपमानजनक है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 7 जुलाई को केरल के नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एडवांस्ड लीगल स्टडीज के स्टूडेंट्स को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के शामिल होने पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि मुझसे पूछा गया कि सीबीआई डायरेक्टर जैसे कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी से की जाती है, क्यों? और जरा सोचिए, सीबीआई डायरेक्टर पद के अनुक्रम में सबसे सीनियर व्यक्ति नहीं है, उनके ऊपर सीवीसी, कैबिनेट सचिव, सभी सचिव होते हैं। क्या ऐसा दुनिया में कहीं और हो रहा है? मेरा कहना है कि कार्यपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका के अलावा किसी और से क्यों कराई जानी चाहिए। जगदीप धनखड़ ने ये बात शक्ति विभाजन के सिद्धांत की अहमियत को बताते हुए कही। उन्होंने आगे कहा कि संविधान की मूल भावना का संरक्षण तब होता है जब संविधान के तीनों स्तंभ विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आपसी तालमेल में काम करते हैं। लेकिन अगर इन तीनों स्तंभों में सामंजस्य ना हो तो स्थिति चिंताजनक हो सकती है। यही कारण है कि कानून के स्टूडेंट्स के तौर पर आप सत्ता के विभाजन के सिद्धांत पर ध्यान दें। मुद्दा ये नहीं है कि तीनों स्तंभों में से कौन सर्वोच्च है। संविधान की हर संस्था अपने अपने क्षेत्र में सर्वोच्च है। बता दें कि केंद्र सरकार सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति 3 सदस्यों की समिति की सिफारिश पर करती है। इस समिति में अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनकी ओर से नामित सुप्रीम कोर्ट के कोई और जज शामिल होते हैं। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को भारत रत्न देने की मांग तेज होती जा रही है।
भारतीय सांसदों के एक मंच ने इसके लिए मुहिम शुरू की है। उनका कहना है कि लगभग 80 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर साइन किए हैं। ये सांसद दलाई लामा को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिलाना चाहते हैं। दलाई लामा 6 जुलाई को 90 साल के हो गए। इस मौके पर कई केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, ललन सिंह, अरुणाचल के मुख्यमंत्री और सांसद धर्मशाला में आयोजित समारोह में शामिल हुए। सांसदों का ऑल पार्टी इंडियन पार्लियामेंट्री फोरम ऑन तिब्बत इस काम में जुटा है। बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब इस फोरम के संयोजक हैं। सांसदों के ऑल पार्टी इंडियन पार्लियामेंट्री फोरम ऑन तिब्बत ने इस संबंध में तिब्बती सरकार के प्रतिनिधियों से भी कई बार मुलाकात की है। सरकारी बंगला खाली करने को लेकर चल रहे विवाद के बीच पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने बताया है कि उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसमें देरी हुई। उनका कहना है कि उनकी बेटियां रेयर डिसऑर्डर से पीड़ित हैं, जिनके लिए उन्होंने घर में ही ICU का सेटअप किया है और उनके किसी नए घर में शिफ्ट होने के लिए उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना होगा। जस्टिस चंद्रचूड़ CJI रेजिडेंस छोड़ने के बाद 3 मूर्ति मार्ग पर आवंटित सरकारी आवास में रहेंगे। पूर्व CJI ने बताया कि उन्होंने सामान पैक कर लिया है और 2 हफ्ते में यह आवास खाली कर देंगे। बता दें कि जस्टिस चंद्रचूड़ नवंबर 2024 में CJI के पद से रिटायर हुए थे। उन्हें इस आवास में रहते हुए 8 महीने हो गए हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर आवास खाली करवाने के लिए कहा है। चिट्ठी में बताया गया है कि उन्हें अस्थायी निवास के तौर पर टाइप 7 बंगला मिला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट प्रशासन से अनुरोध करके उन्होंने पुराने बंगले में 30 अप्रैल 2025 तक रहने के लिए अनुमति मांगी थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने संजोग गुप्ता को नया CEO नियुक्त किया है। इसके साथ ही वह ICC के 7वें CEO बन गए हैं। इसकी जानकारी देते हुए ICC ने कहा कि संजोग गुप्ता मीडिया, एंटरटेनमेंट और खेल जगत के सम्मानित शख्स हैं। वह विभिन्न क्षेत्रों में 2 दशक के अनुभव के साथ ICC आए हैं। संजोग गुप्ता इससे पहले जियो स्टार के CEO स्पोर्ट्स के पद पर कार्यरत थे। ICC के चेयरमैन जय शाह ने संजोग गुप्ता की नियुक्ति पर कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि संजोग गुप्ता को ICC का CEO नियुक्त किया गया है। संजोग के पास खेल और बिजनेस का व्यापक अनुभव है, जो ICC के लिए फायदेमंद होगा। चचेरे भाई उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT से संभावित गठबंधन की चर्चा के बीच राज ठाकरे ने अपने नेताओं से कहा है कि इस मुद्दे पर कोई भी बयान ना दिया जाए। ABP की एक रिपोर्ट के मुताबिक राज ठाकरे ने अपने सभी पदाधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिया है कि गठबंधन के बारे में कुछ भी बोलने से पहले उनकी अनुमति लें, बिना परमिशन के कोई चर्चा ना करें। वहीं इस आदेश के चलते उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच संभावित गठबंधन को लेकर अब भ्रम की स्थिति बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के X अकाउंट को भारत में कुछ घंटों के लिए ब्लॉक कर दिया गया था, लेकिन रविवार को सरकार के हस्तक्षेप के बाद इसे बहाल कर दिया गया। भारत सरकार का कहना है कि उसने हैंडल को ब्लॉक करने की मांग नहीं की थी। PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक रॉयटर्स के X अकाउंट को भारत में रातों रात एक्सेस करने से रोक दिया गया, जिससे अटकलों का दौर शुरू हो गया। सरकार ने एलन मस्क के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म से स्पष्टीकरण मांगा और कहा कि उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था। वहीं X ने कुछ ही देर बाद अकाउंट तक पहुंच बहाल कर दी। टेक जगत के दिग्गज और टेस्ला के CEO एलन मस्क ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा हमला बोला है। अपनी नई राजनीतिक पार्टी अमेरिका पार्टी का बचाव करते हुए मस्क ने कहा कि यह पार्टी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की मिलीभगत वाली यूनी पार्टी के खिलाफ खड़ी की गई है। उन्होंने इसे अमेरिका की आज़ादी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी बताया। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने मस्क की नई पार्टी को मजाक बताया और कहा था कि वो इसमें मजे ले सकते हैं, क्योंकि इससे बस अराजकता बढ़ेगी। वहीं ट्रंप के इस बयान के बाद अब मस्क ने X पर एक पॉपुलर साइंस फिक्शन उपन्यास ड्यून से एक प्रसिद्ध उदाहरण पोस्ट किया कि फियर इज द माइंड किलर, फियर इज द लिटिल डेथ दैट ब्रिंग्स टोटल ऑब्लिटरेशन। यानी इसका मतलब है कि डर ही असली मानसिक विनाश है। डर वो छोटी मौत है जो पूर्ण विनाश लाती है। अरबपति और टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने अमेरिका में नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद ट्रंप का भी इस पर पहला रिएक्शन आया है। उन्होंने मस्क के इस कदम को हास्यास्पद बताते हुए तंज कसा। ट्रंप ने कहा कि वो पटरी से उतर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तीसरी पार्टी शुरू करना केवल भ्रम पैदा करेगा। उन्होंने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि तीसरी पार्टियां जिस एक चीज के लिए अच्छी हैं वह है पूर्ण और कुल अराजकता। हमारे पास पहले ही वामपंथी डेमोक्रेट्स के साथ बहुत अधिक अराजकता है।
ट्रंप ने यह भी कहा कि रिपब्लिकन पार्टी एक सुगठित मशीन है जिसने देश के इतिहास का सबसे बड़ा विधेयक पास किया है जो एलन मस्क की ईवी अनिवार्यता को समाप्त करता है। ट्रंप का यह भी दावा है कि मस्क को पहले से ही जानकारी थी कि ट्रंप ईवी अनिवार्यता को खत्म करने वाले हैं और इसके बावजूद मस्क ने समर्थन दिया था। एक फिलिस्तीनी अधिकारी ने मीडिया को बताया कि इस्राएल और हमास के बीच संघर्ष विराम को लेकर चल रही अप्रत्यक्ष वार्ता बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गई है। अधिकारी के अनुसार संघर्ष विराम को लेकर कतर की राजधानी दोहा में करीब 3.5 घंटे तक 2 अलग-अलग भवनों में यह बातचीत हुई। कतर और मिस्र के मध्यस्थों के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच संदेशों का आदान प्रदान किया गया, लेकिन संघर्ष विराम को लेकर कोई प्रगति नहीं हुई। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी ने बताया कि सोमवार को एक बार फिर से बातचीत शुरू होने की उम्मीद है। मध्यस्थों ने दोनों पक्षों के बीच आ रही अड़चनों और मतभेदों को कम करने के लिए प्रत्येक प्रतिनिधि मंडल से अलग-अलग बातचीत की योजना बनाई है। बता दें कि यह अप्रत्यक्ष वार्ता ऐसे समय पर हो रही है जब इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए वॉशिंगटन जा रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ होने वाली बैठक से बंधकों की रिहाई और गजा में युद्ध विराम के लिए समझौते की दिशा में प्रगति हो सकती है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।